नमस्ते, एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मेरे शब्दों में इन माय वर्ड्स। तो हम हनुमान चालीसा की सीरीज में ये अगला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कवर करेंगे चौपाई नंबर 26 से लेकर चौपाई नंबर 30 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौपाई 26। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसमें क्या कहते हैं चौपाई कि हनुमान जी हमें हर संकट से छुड़ाते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अगर हम कब छुड़ाते हैं वो हमें संकट से? मन, क्रम यानी अपने काम और वचन, इन तीनों में ही कि ध्यान में भी हमेशा रहें, हम जो कार्य करें उस समय भी उनका ध्यान करें, और जो वचन कहें, जो बोलें, जो भी हम बातें करें उनमें भी उनका वर्णन करें। अगर ये सब हम करें और कॉन्सेंट्रेट करें हनुमान जी पे या उनके जो आराध्य हैं श्री राम जी पे, तो हमें हनुमान जी हर संकट से छुड़ाएंगे। आगे सुनिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसमें हम हनुमान जी को क्या कह रहे हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, जितने भी लोग हैं उनके राजा हैं श्री राम, लेकिन वो ऐसे राजा हैं जो तपस्वी हैं। तपस्वी की क्वालिटीज क्या होती हैं? तपस्वी कौन होता है? ऋषि मुनि, सेजेस, राइट। उनकी क्वालिटी क्या होती है कि उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। तो श्री राम ऐसे राजा हैं जो वैसे तो राजा हैं लेकिन उनकी कोई भी मटीरियलिस्टिक इच्छाएं नहीं है, वो एक तपस्वी के समान है। तिनके काज सकल तुम साजा, और ऐसे जो राजा हैं श्री राम, इनके सारे कार्य आप सकल यानी आसान करते हैं। तिनके काज सकल, सारे काज आप आसान करते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि हनुमान जी कितने तत्पर रहते हैं श्री राम के कार्य करने के लिए। इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ यूं कि जब हनुमान जी अयोध्या आ गए साथ में श्री राम जी के, श्री राम का राज चल रहा था, तब तक जब सीता जी को उन्होंने बैनिश नहीं किया था, वन में भेज नहीं दिया था, ये उससे पहले के कुछ टाइम की बात है। तो श्री राम की सेवा सभी करना चाहते थे। लक्ष्मण, भरत, सीता, जितने भी लोग थे श्री राम की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, श्री राम के सारे काम आपस में बांट लिए, और सीता जी ने कुछ काम ले लिए, लक्ष्मण जी ने कुछ काम ले लिए, सब काम बट गए और कोई काम बचा ही नहीं जो हनुमान जी करते। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। पर एक काम था जो उन्होंने अपना खूब दिमाग लगाया और सोचा, अच्छा ये काम तो किसी ने नहीं लिया है। और वो काम क्या था? ऐसे जब हम यौन करते हैं, जब जम्हाई लेते हैं, तो सामने से ऐसे चुटकी बजाना। क्योंकि इस स्टोरी में, एंड इट इज अ फोकलोर, ये रामायण में ऐसे लिखा नहीं गया है लेकिन इट्स अ फोकलोर। तो उसमें कहा गया है कि अयोध्या में, रघुकुल में, अगर कोई जम्हाई लेते वक्त चुटकी ना बजाए, और देखिए जम्हाई की बात करते मुझे जम्हाई आने लगती है, इट्स सो कंटेजियस। आई एम श्योर जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो आपको भी आ रही होगी यॉर्निंग, ऐसे ही होता है। तो सबने सोचा कि हाँ, अगर ये हम जम्हाई के टाइम चुटकी नहीं बजाएंगे तो क्या होगा, इविल स्पिरिट्स जो होती हैं वो माउथ के थ्रू अंदर घुस जाती हैं बॉडी के। तो इसलिए हनुमान जी ने सोचा ये काम मैं ले लेता हूँ, जब जब श्री राम यौन करेंगे मैं ऐसे चुटकी बजाने आ जाऊंगा। तो क्या हुआ कि वो उनके पीछे पीछे चलते रहते थे, जहां भी श्री राम जी जाते थे वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते थे, बिकॉज ही डिडंट वांट टू मिस आउट कि जैसे ही वो यौन करेंगे मैं चुटकी बजाऊंगा। और सब बहुत हंसते थे ये देख के, बहुत उनका जो प्यार था वो अप्रिशिएट करते थे श्री राम जी के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि अब वो अंदर तो नहीं जा सकते थे ना उनके बेडरूम में सोने के लिए जब श्री राम जी जाते थे। तो रात के समय क्या हुआ, जब वो गए सोने श्री राम जी और बाहर को खड़े थे हनुमान जी, तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, लगातार चुटकियां बजाना शुरू कर दिया कि कोई इवेंट मिस ना हो जाए, जैसे ही वो जमाई लेंगे चुटकियां तो मैं बजा रहा हूँ। तो इससे हुआ यूं कि जैसे जैसे वो चुटकी बजाते गए, श्री राम जी की यौनिंग रुकती ही नहीं थी। वो चुटकी बजाते थे, वो यौन करते थे, क्योंकि श्री राम जी ऐसे थे, उन्होंने उनका ये यौनिंग इसलिए हो रहा था कि उनको लगा मेरे जो भक्त हैं, जो मेरे अति प्रिय हैं हनुमान, उनका जो कार्य है, जो काम है, वो वेस्ट ना जाए। तो ये देखिए, ये भक्त की और भगवान की इतनी प्यारी सी स्टोरी है। तो आगे अगली चौपाई सुनते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित
अमित जीवन फल पावे। इसमें यह बताया गया है कि हनुमान जी जो हैं वो सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और मनोरथ, मनोरथ क्या होती है? मनोकामना, मन की इच्छा, मन का अर्थ, मन में जो भी अर्थ है पाने का। और मनोरथ जो कोई लावे, मन में जो भी इच्छा हम लाते हैं, सो ही अमित जीवन फल पावे। आपको याद करके उसको अमित यानी कभी न मिटने वाला जीवन का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम हनुमान जी को कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में आपका प्रताप है। कौन से 4 युग हैं? सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। कलयुग में हम रहते हैं। त्रेता युग में रामायण हुई थी, लेकिन काल, समय का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। तो ये जो 4 युग हैं ये बार बार घूम के चलते रहते हैं। और ऐसे हिंदू माइथोलॉजी में काल चक्र का पूरा एक डिस्क्रिप्शन है कि कितने युग मिलाकर एक महायुग बनता है और फिर कल्प बनता है। उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, ये निरंतर चलता रहता है। और हनुमान जी जैसा कि हम जानते हैं वो चिरंजीवी हैं, यानी कि ही इज अमर, ही कैन नॉट डाई, राइट। तो वो चारों युगों में है। हालांकि रामायण त्रेता युग की स्टोरी है, लेकिन आपको पता होगा महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र होता है। तो इसीलिए वो द्वापर युग में भी हैं। और क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, कहते हैं वो अभी भी जीवित हैं और वो चलते रहते हैं। चारों युगों में आपका प्रताप, आपकी ग्लोरी प्रेजेंट है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कि आपका जो एनलाइटेंड बॉडी है या आपका जो एनलाइटेंड माइंड है वो इतना प्रसिद्ध है कि पूरे जग को, पूरे संसार को वो एनलाइटन करता है। तो चलिए अब 30वीं और आज के वीडियो की आखिरी चौपाई कवर करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत के तुम रखवारे, कि जो साधु हैं, संत हैं, उनकी आप रक्षा करते हैं। आपको पता है ना, बचपन में जब हनुमान जी को श्राप मिला था कि तुम अपनी सारी पावर्स भूल जाओगे, वो क्यों मिला था? वो इसीलिए मिला था क्योंकि वो बहुत शैतान थे। जितने भी साधु संत वहाँ पे उनके आश्रम के आसपास या उनके घर के आसपास जो आश्रम था वहाँ पे जो तप कर रहे होते थे, उनको वो डिस्टर्ब करते थे जाके। तो साधु ने गुस्सा होके उनको मतंग मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने ऐसे श्राप दे दिया कि भाई तुम अपनी ये जितनी भी पावर्स हैं, जो तुम हवा में उड़ रहे हो, पेड़ उखाड़ रहे हो, इतने पावरफुल हो, और जो भी तुम्हारी पावर्स हैं, बड़े हो रहे हो, छोटे हो रहे हो, सब भूल जाओगे। और सही समय पे तुम्हें याद दिलाने के लिए कोई आएगा, उससे पहले तुम्हारी ये पावर्स तुम्हें याद नहीं रहेंगी। उस समय साधु संतों ने उनको श्राप दिया था। और अब ये कहा जाता है कि भाई आप उन्हीं के रखवाले हैं, उन्हीं की रक्षा करते हैं, जितने भी साधु संत हैं। अच्छा, वैसे ये जो पावर्स हनुमान जी भूल गए थे, ये किसने याद दिलाई थी इनको? एक बेयर की फॉर्म में एक कैरेक्टर है रामायण में, जिनको कहते हैं जांबवंत। वो भालुओं के जो लीडर थे वो थे जांबवंत। उन्होंने इनको अपनी पावर्स याद दिलाई थी जब ये श्री राम जी की मदद कर रहे थे। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, असुर यानी राक्षस, निकंदन इनका निधन करने वाले, इनका खात्मा करने वाले, इनको डिस्ट्रॉय करने वाले आप हो। असुर निकंदन राम दुलारे, और राम के दुलारे हो तो सब जानते ही हैं। तो इसलिए ये 30वीं चौपाई में कहा गया है कि आप सबके रखवाले हैं, इंक्लूडिंग साधु संत, एंड आप श्री राम के दुलारे। तो ये चौपाई 26 से चौपाई 30 तक मैंने सिंपल शब्दों में कवर की थी। अगली 5 चौपाइयों लेके फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, सी यू, बाय।